मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब तक 4,650 करोड़ जब्त। बीजेपी जेडीएस दोस्ती प्रोग्राम में कांग्रेस की महिलाओं का हंगामा। बेटे के गलत काम में बाप का साथ, दोनों हुए गिरफ्तार। पानी शॉर्टेज का इफेक्ट, पब्लिक टॉयलेट के बढ़ाए गए दाम। कैंडिडेट और मुझको नहीं मोदी को देकर वोट दे जनता, यत्नाल का बयान। लोकसभा इलेक्शन चुनाव कम, लड़ाई का मैदान ज्यादा। शादी का मंडप बना चुनाव जागरूकता का मंच। बिना रिकॉर्ड के 2,93,00,000 जब्त। बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर अली खान का जोरदार प्रचार। इस बार 400 पार हैं तो क्यों सीबीआई, ईडी और दोस्ती, एमबी पाटिल हैरान। गैर कानूनी रेत को पकड़ने के दौरान पुलिस जीप गई उलट। बच्चों में दीन का शऊर लाने के लिए दिए गए मस्जिद में इनामात। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब तक 4,650 करोड़ जब्त। देश के 75 साल के इतिहास में इस बार अब तक सबसे ज्यादा इलेक्शन के दौरान गैर कानूनी नकद रकम, सोना चांदी, नशे के सामान, जिनमें 395 करोड़ नकद रुपया तो 490 करोड़ की शराब, 2,068 करोड़ का नशा तो 562 करोड़ रुपयों के सामान, कुल मिलाकर चुनाव के दौरान जनता को लालच देकर वोट लेने के मामलों में अब तक 4,650 करोड़, जिनमें से तमिलनाडु से 460 करोड़ तो महाराष्ट्र में 431 करोड़, पंजाब में 311 करोड़ तो वहीं कर्नाटक में 241 करोड़, बंगाल में 220 तो उत्तर प्रदेश में 141 करोड़ सीज किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। जबकि सरहदों पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है पुलिस और इलेक्शन अधिकारियों की ओर से। यह सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा इलेक्शन होने तक। बीजेपी जेडीएस दोस्ती प्रोग्राम में कांग्रेस की महिलाओं का हंगामा। तुमकुरू में कुमारस्वामी की गारंटी योजना पर महिलाओं के रास्ता भटकने वाले बयान से नाराज अब ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी का विरोध करते हुए तुमकुरू में चल रहे बीजेपी जेडीएस दोस्ती चुनाव प्रचार सभा के दौरान देवेगौड़ा के मंच पर ही अचानक घेराव करते हुए महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ देर तक तनाव का माहौल बन गया। प्रोग्राम में पुलिस को जोर जबरदस्ती इन महिलाओं को यहां से ले जाना पड़ा। बेटे के गलत काम में बाप का साथ, दोनों हुए गिरफ्तार। घर की गरीबी, बाप की बीमारी, छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी ने बनाया 19 साल के लड़के को चोर। बल्लारी से बेंगलुरु काम की तलाश में आया सैयद बेंगलुरु के उत्तरा तालुका कड़बागेरे में रहे ओल्ड एज अनाथ आश्रम संध्या किरण के टॉयलेट को साफ करने के लिए आया करता था। युगादि के दिन ही आश्रम में रहे 21 लाख नकद, 1 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड, 2 किलो चांदी चोरी होने के बाद सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करते हुए मादनायकनहल्ली पुलिस ने बाप और बेटे सैयद और मिर्जा को गिरफ्तार करके सारा चुराया हुआ माल किया है सीज पुलिस ने। पानी शॉर्टेज का इफेक्ट, पब्लिक टॉयलेट के बढ़ाए गए दाम। शहर में पानी का हाहाकार, टैंकरों के पानी की कीमत में इजाफा। इसी की भरपाई करने के लिए राजधानी बेंगलुरु के बीबीएमपी पब्लिक टॉयलेट के भी बढ़ाए गए हैं दाम। 5 रुपये फिक्स रेट के बदले पानी की कमी से अब 10 से 15 का इजाफा किया है। टॉयलेट का रेट में इस्तेमाल करने वाले लोगों से लिया जा रहा है ये रुपया।
कैंडिडेट और मुझको नहीं, मोदी को देकर वोट दे जनता, यत्नाल का बयान। शायद नेताओं को भी पता चल गया है कि जनता इन्हें वोट नहीं देगी। ऐसा हम नहीं, खुद बीजेपी के उम्मीदवार और नेता कह रहे हैं। ऐसा क्यों, ये तो वो खुद ही जाने। इस बार मोदी को देकर वोट दे, हिंदुत्व और सनातन धर्म को बचाने के लिए बीजेपी को वोट दे। बेलगाम जिला के चिक्कोडी में बीजेपी एमएलए यत्नाल का था ये बयान। और भी हैं इनके पास जनता को बेवकूफ़ बनाने के प्लान, कह रही है राज्य की कांग्रेस सरकार। लोकसभा इलेक्शन चुनाव कम, लड़ाई का मैदान ज्यादा। लोकसभा इलेक्शन चुनाव के मैदान में तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार, रैलियां, प्रचार सभाएं, रोड शो के जरिए वोटरों को लुभाने के लिए प्रचार के दौरान एक दूसरे पर ज़बानी हमले, वार पलटवार के अलावा अपने बयानों और हरकतों से एक दूसरे के लिए दुश्मन बने हुए हैं ये नेता। इसी के चलते बीजेपी ने कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए नासिर हुसैन का स्वागत, कानून का उल्लंघन, तो 5 किलो चावल पर सीएम का दिया बयान झूठा, 5 गारंटियों का पर्चा बांटने से सौम्या रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज, 70,000 वोट देंगे तो 25 करोड़ के मिलेगा फंड, चित्रदुर्ग में कहने वाले के सुधाकर के खिलाफ भी दर्ज हुआ केस। तो राघवेंद्र कोऑपरेटिव बैंक की मीटिंग में तेजस्वी सूर्या की तरफ से ग्राहकों के साथ मारपीट के आरोप में चुनाव आयोग से की गई है शिकायत। ये तो चलता रहेगा नेताओं के बीच इलेक्शन होने तक। शादी का मंडप बना चुनाव जागरूकता का मंच। दावणगेरे शहर के पीजी कॉलोनी के मंगला और चंद्रशेखर के बेटे राम कुमार और तनुजा की शादी अक्का महादेवी कल्याण मंडप में चल रही थी। शादी के दौरान दुल्हा और दुल्हन को बधाई देने पहुंचे बारातियों की बधाई लेते हुए इलेक्शन वोटिंग को लेकर जागरूकता फैलाते हुए वोट हमारा अधिकार, ना करें अपनी लापरवाही से बेकार का स्लोगन देकर शादी के माहौल को और खूबसूरत बनाया दुल्हा दुल्हन और इनके परिवार वालों ने। बिना रिकॉर्ड के 2,93,00,000 जब्त। बेंगलुरु के आनेकल हेब्बागुड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिना सिक्योरिटी गार्ड सीएमएस एजेंसी से जुड़ी इस गाड़ी में बिना दाखिलों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की पुख्ता जानकारी के बाद 2,93,00,000 सीज करके अपने कब्जे में लिया। गाड़ी के साथ रुपयों को पुलिस ने। बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर अली खान का जोरदार प्रचार। बेंगलुरु सेंट्रल कांग्रेस के उम्मीदवार रहमान खान के बेटे मंसूर अली खान ने गांधीनगर लोकसभा हलके में प्रचार करते हुए श्रीरामपुर एनपी ब्लॉक, स्वतंत्र पाल्या, हनुमंतपुरम, विवेकानंद कॉलोनी समेत कई जगहों पर जोरदार चुनाव का प्रचार अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दिनेश गुंडूराव ने भी दिया इनका साथ। वोटों के बड़े फासले से जीत का दावा किया मंसूर अली खान ने जनता से मिल रहे प्यार और सपोर्ट को देखकर। इस बार 400 पार हैं तो क्यों सीबीआई, ईडी और दोस्ती, एमबी पाटिल हैरान। बीजेपी का कहना है कि इस बार 400 पार तो क्यों, अजित पवार, जगन भुजबल, कुमार स्वामी, नीतीश कुमार से दोस्ती करनी पड़ी बीजेपी को। क्यों आईटी, सीबीआई, ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, क्यों केजरीवाल को जेल में डाला गया। अगर 400 सीटें जीतने का यकीन है तो दूसरे पार्टियों के साथ अलायंस की जरूरत क्यों। पिछले वादे ही पूरे नहीं हुए, अब भरोसा नहीं करेगी इन पर जनता, कहा एमबी पाटिल ने। गैर कानूनी रेत को पकड़ने के दौरान पुलिस जीप गई उलट। रायचूरू जिला के सिंधनूर तालुका में रायता नगर कैंप के करीब रेत के एक गैरकानूनी ट्रैक्टर का पीछा करते हुए पकड़ने के दौरान पुलिस जीप और ट्रैक्टर की तेज रफ्तार का नतीजा दोनों उलट जाने से ट्रैक्टर चालक फरार, शेख शाह वली और होमगार्ड करियप्पा गंभीर रूप से घायल। झील में गिरी ट्रैक्टर और पुलिस जीप को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। गाड़ियों को सिंधनूर ट्रैफिक पुलिस थाना में मामला दर्ज। बच्चों में दीन का शऊर लाने के लिए दिए गए मस्जिद में इनामात। हॉस्पेट मस्जिद तैयबा में उम्मत के नौनिहालों में दीन का शऊर लाने के लिए रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े 5 वक्त की
बाजमात नमाज अदा करने वाले इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जमात के जिम्मेदारों ने कंप्यूटर, साइकिल और बच्चों को तालीम के मैदान में काम आने वाले तोहफे देकर एक अनोखी मिसाल पेश की है। इस जमात के जिम्मेदारों ने और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।